नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज इस प्रोग्राम में बैठे हुए हमारे साथियों, भाइयों, सॉलिडरिटी के सभी कार्यकर्ताओं और यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट तौफीक साहब, प्रेसिडेंट सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट केरला, GS इस्माइल साहब, शुहैब सिटी साहब, पूर्व चेयरमैन नेशनल फेडरेशन ऑफ यूथ मूवमेंट और तमाम लोग जो यहाँ हाजिर हैं, उपस्थित हैं, आप सभी को मैं शुक्रिया पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तौफीक साहब बोल रहे थे, मैं मलयालम नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहे थे, जिस भावना के साथ बोल रहे थे, वो भावना मैं समझ रहा था। मैं भाषा नहीं समझता, लेकिन भावना समझ रहा था कि इस भावना के साथ ये बोल रहे थे, आपसे मुखातिब हो रहे थे, आपसे इंटरेक्ट हो रहे थे। और मैं समझता हूं कि वो भावना बदलाव की भावना थी, प्रेम की भावना थी, सौहार्द की भावना थी, इक्वालिटी की, जस्टिस की, फ्रेटर्निटी की भावना थी, इअदिलू अक़रबु लित्तक़वा की भावना थी, एहसान की भावना थी और सामाजिक परिवर्तन की भावना थी। इंशाअल्लाह वही भावना लेकर के सॉलिडरिटी यूथ फेडरेशन देश भर में, नेशनल फेडरेशन यही काम कर रहा है कि हम एक बदलाव चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, सवाल उठता है। इसलिए चाहते हैं कि देश में नफरत है, एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है जो देश में नफरत को फैलाने का, फरोगने का काम कर रही है। वो लोग जो शांति से अपना काम कर रहे हैं, उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है और शायद विस्तार से तौफीक साहब ने अपनी बात में ये बात आपके सामने कही है। लेकिन वही लोग अचानक कानून लेके आते हैं, बुलडोजर से दिल नहीं भरा, लिंचिंग से मन नहीं भरा, उनका घरों को गिराने से दिल नहीं भरा, वो एक कानून लेके आए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। और जो इस देश के मुखिया हैं और उनके साथी हैं, वो ये कहते हैं कि कानून इसलिए लाए हैं कि हम महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं का भला चाहते हैं। इस कानून पर जितने भी भारत के पढ़े लिखे लोग हैं, एक लॉ एक्सपर्ट हैं, कानून के जानकार हैं, वो कहते हैं कि लॉ जो है ये वायलेट करता है बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं, उसको वायलेट करता है। लेकिन ये दो लोग कहते हैं कि हम कानून लेकर इसलिए आए हैं कि मुसलमानों का भला चाहते हैं। वो भला किस तरीके से चाहते हैं आप देख सकते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का भला चाहते हैं। लेकिन अगर अभी उनसे सवाल किया जाए कि बिल्किस बानो का भला आपने क्यों नहीं किया, बलात्कारी जब छूट कर आते हैं जेल से तो उनको माला पहनाया जाता है, वो कौन लोग हैं? वो आपकी पार्टी के लोग हैं, आपके समर्थक हैं। ये क्या मुस्लिम महिलाओं के साथ भला है? क्या इंसाफ मिला बिल्किस बानो को? बहुत सारे सवाल हैं यहाँ खड़े होते हैं। फिर वो कहते हैं हम भला चाहते हैं इसलिए कानून लाए कि वक्फ की प्रॉपर्टी से मुसलमानों का भला करेंगे। उन्हीं से ये सवाल है कि आप कौन सा भला करते हैं? आप AMU के पीछे पड़े हैं, आप मुस्लिम इदारों के पीछे पड़े हैं, रामपुर में मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी है उसके पीछे पड़े हैं और उसको बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। 2-3 दिन से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बच्चियां जो पढ़ती हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं फी हाइक की वजह से। तमाम इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह भला चाहते हैं। कर्नाटक में हिजाब पहनने वाली महिलाओं को, बच्चियों को जो कॉलेज में, स्कूल में जाती थी, हिजाब को निशाना बनाया गया। क्या इस तरह का भला चाहते हैं? किस तरह का भला चाहते हैं? सवाल ये। बुलडोजर से घरों को लगातार गिराया और ढाया जा रहा है, क्या इस तरह से भला चाहते हैं? हेट स्पीच, इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट आई फरवरी में 2025 में, इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा 2024 के इलेक्शन में हेट स्पीच सबसे ज्यादा हुई, 74% इंक्रीज हुई। और कौन लोग थे शामिल? इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट अभी मैं पढ़ रहा था, BBC ने उसको रिपोर्ट भी किया है, बहुत सारे मीडिया ने रिपोर्ट किया है, गोदी मीडिया ने भी किया है, BBC ने रिपोर्ट किया है उसको। 74% का इजाफा हुआ, बढ़ गई। और वो कौन लोग थे? 80% से ज्यादा लोग हेट स्पीच के मामले में BJP के लोग थे। ये जो है रिपोर्ट ये कहती है। उसमें और कौन लोग थे? रिपोर्ट ये कहती है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच में शामिल थे। इस तरीके से भला चाहते हैं। ये कानून लाने को कहते हैं कि हम भला चाहते हैं। क्या ये भला है? हेट स्पीच दिया जाता है और भला चाहते हैं। हेट स्पीच देने वाले लोग मंत्री बन के बैठे हैं। ADR की रिपोर्ट ये कहती है कि ज्यादातर लोग 2024 के लोकसभा इलेक्शन में चुनाव जीतने वाले लोग, सबसे ज्यादा संख्या, तादाद उनकी जो है पार्लियामेंट में जाने वाले लोगों की है जो जिन पर क्रिमिनल केस है, सीरियस चार्जेस उनके ऊपर हैं। वो लोग जो है संसद में जाकर कानून बनाते हैं और कहते हैं कि हम जो है आपके लिए भला चाहते हैं।
अचानक ख्वाब आता है, सपना आता है कि हम भला आपका करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि किस तरीके का भला है आप हमारे लिए क्या किए हैं। और जो बात अभी हो रही थी कि हिंदुत्व जो पॉलिटिक्स है, जो जेनोसाइडल पॉलिटिक्स, इसमें सिर्फ अकेले राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार है। जो गुंडे पहले गुफाओं में और जंगलों में बैठा करते थे, वो गुंडे अब स्टूडियो में बैठते हैं और शाम को प्राइम टाइम डिबेट में बैठ करके लोगों के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। आप कभी देखें कि लिंचिंग पे कभी बात की, जस्टिस की बात की है, कभी बुलडोजर गिराने में बात की, कहते हैं इंक्रोचमेंट है। ये कैसे जान गए इंक्रोचमेंट है? ये तमाम लोग, मीडिया बहुत बड़े पैमाने पर रवांडा की शक्ल में लगातार भारत के लोगों को, भारत की आवाम को भड़काने का काम कर रहा है। तो ये जेनोसाइडल पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा रोल मीडिया का है और इस मीडिया को खिलाफ आवाज उठाना है। सॉलिडरिटी और साथ ही इसके जैसी विचारधारा और आइडियोलॉजी के लोगों को चाहिए कि आवाज उठाएं। देश भर में देखें लोग किस तरीके से टारगेट किए हैं एक कौम को, एक समुदाय को। और ये सिर्फ एक समुदाय टारगेट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी टारगेट है। अगर इस देश में किसी एक व्यक्ति को, एक समुदाय को, एक धर्म को अगर निशाना बनाया जा रहा है, तो सिर्फ एक धर्म को निशाना नहीं है, वो दलित को भी निशाना है, वो आदिवासी को भी निशाना है, वो तमाम लोगों को निशाना है, वो संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी निशाना बना रहे हैं। सिर्फ किसी एक को नहीं। एक नागरिक होने के नाते अगर हम ये बात करते हैं तो किसी एक को निशाना बनाना मतलब यहाँ के जो सेकुलर जो वो है, यहाँ का वो ढांचा है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये कहते हैं कि हम भला चाहते हैं इसलिए कानून लेकर आए, तो हम देखते हैं कि अहमद फराज कहते हैं कि ये जो मस्जिद के बाहर नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, कहते हैं तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो, इस शहर में नगमे बहने दो, इस शहर में हमको रहने दो, हम पालनहार हैं फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे जब हर्फ यहाँ मर जाएगा, जब तेग से लौ कट जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पे संग उठाओगे, अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। फराज कहते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं, कौन लोग हैं जिस देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। दिल्ली दंगा हुआ, उसके बाद एक कमेटी बनी, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में, उस रिपोर्ट ने ये सबमिट किया, जो रिपोर्ट किया उस कमेटी ने, उसमें कहा गया कि मैक्सिमम मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए ये दंगे जो पूर्व नियोजित थे, ये पहले से प्लान थे। सबसे ज्यादा लोग जो है टारगेट किए गए मुस्लिम लोग, उनके बिजनेस को निशाना बनाया गया। तो देश भर में हम देखते हैं कि मुसलमानों को, उनके बिजनेस को, उनके व्यापार को, उनकी मस्जिदों को, उनकी इबादत गाहों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये पूरा जो माहौल है, इस माहौल में मीडिया की बड़ी भूमिका है। तो हम जब इसको देखते हैं तो हम बहुत ही नेगेटिव होते हैं। आमतौर पे देश का युवा बहुत ही नेगेटिव होता है, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि मुसलमान कभी नेगेटिव नहीं होता है, मुसलमान कभी हालात से मायूस नहीं होता है। कुरान की आयतें बार बार हमें मोटिवेट करती हैं, हमें गाइड करती हैं, इंस्पायर करती हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जो कौम मायूस हो जाती है वो गुलाम बन जाती है, और जब गुलामी की बात आती है तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े की पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। इकबाल कहते हैं मर्द मोमिन जो है अगर ठान ले, अगर वो सोच ले तो तकदीरें बदल जाएंगी। इंशाअल्लाह सॉलिडेरिटी के प्रयास से इस देश के हालात बदलेंगे, इस देश की जो स्थिति है, जो कंडीशन है वो बदलेगी। ये लोग रिप्लेस किए जाएंगे जो लोग बैठ करके कानून बना रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ कानून बना रहे हैं। तो ये प्रयास है नेशनल फेडरेशन का, सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट का ये प्रयास है, ये कोशिश है कि हम आने वाले समय में एक ऐसा समाज बनाएं जो बराबरी का हो, इक्वलिटी का हो, जहां इनजस्टिस ना हो, जहां किसी के साथ भेदभाव ना हो, जहां कोई दंगाई जो सत्ता में ना बैठा हो, जहां किसी के साथ जो है कोई जुल्म ना हो, किसी की संपत्ति में बुलडोजर ना चलाया जाता हो। तो ये पॉजिटिव सोच के साथ हम चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए इस डेमोक्रेसी को। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल कहता है इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व की जो बात करता है, जस्टिस की बात करता है, हम चाहते हैं वही जस्टिस, वही भावना, वही विचार इस देश के लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक बदलाव आए, समाज में परिवर्तन आए। और वो परिवर्तन जो इस्लामिक मूल्यों पर आधारित है। कुरान ये कहता है इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कुरान कहता है कि सब तुम भाई भाई हो। तो जो लोग एक दूसरे को हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे हैं, दलित और आदिवासी और फला फला के नाम पे लड़ा रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि तुम हमारे भाई हो। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कुरान की आयत को उनके सामने पेश करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि समाज बदले, समाज में एक परिवर्तन आए, लोकतंत्र आए, सोसाइटी इंक्लूसिव हो, कोई दलित को साथ अन्याय ना करे, कोई किसी आदिवासी के साथ जुल्म ना करे। ऐसा समाज हम बनाना चाहते हैं और सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट उसी के लिए प्रयास कर रहा है। हमें सीखना चाहिए, जब हम मायूस होते हैं तो गाजा के लोगों से सीखना चाहिए,
उनको मालूम है कि वल्लाहु हिज़्बुल्लाहि हुमुल गालिबून, कुरान की आयत को मानते हैं। वो मानते हैं कि समाज बदलेगा, अल्लाह इस समाज को बदलेगा और एक दिन सब्र के साथ, हिम्मत के साथ हम इस स्थिति का, इस कंडीशन का मुकाबला करेंगे। शायर कहते हैं कि जलाल आतिशो बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, बहे ज़मीं पर हमारा लहू तो गम ना कर, इसी लहू से महकते गुलाब पैदा कर, तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। शायर कहता है इनकलाब अभी पैदा करना है, उसके लिए वक्त नहीं है, आज ही से शुरू करना है, आज ही कोशिश करना है सामाजिक परिवर्तन की, एक बदलाव की, एक इनकलाब की। और सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट यही काम कर रहा है। तो हम ये पूरा विश्वास है, हमें पूरा यकीन है कि जो बदलाव केरला चाहता है, केरला की सरजमीन चाहती है, वो यहाँ से आएगा और सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट ये बदलाव इंशाअल्लाह लाएगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।